अस्सलामुअलैकुम जी। जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए। हस्बैंड भाई गाड़ी में वेट कर रहे हैं और हॉर्न पे हॉर्न दे रहे थे, तो मैंने कहा ईमान को थोड़ा सा समझा दूं। और हस्बैंड से बिल्कुल भी वेट नहीं होता, जब वो गाड़ी में चले जाएं तो फिर उनको होता है कि बस फटाफट आ जाएं ताकि वेट ना करना पड़े। बस जो स्टोर है वो हमारे घर से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे है, पास ही है। तो हम बस पहुंच गए थे। और यहाँ पे जब भी हम आए ना तो हमें इसी तरह जो है वो रश मिलता है। पार्किंग जो है वो बड़ी ही मुश्किल से हमें मिलती है। आप चाहे दिन में आए रात में आए, लेकिन यहाँ पे जो है ना हर टाइम जो है रश ही रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग हमें मिल गई थी, तो हमने बस गाड़ी पार्किंग में लगाई और बस हम आए मार्ट में, क्योंकि वैसे भी मंथ का स्टार्ट चल रहा है तो इस टाइम पे भी रश जो है वो ज़्यादा होता है। तो ग्रॉसरी मेरी करने वाली थी, तो हमने कहा कि चलें ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो बस मैंने लिस्ट जो है वो मैं बना लेती हूँ कि कौन सी चीज़ें मेरी लेने वाली हैं, कौन सी चीज़ें रह गई हैं और जो घर में हैं और जो चलेंगी और वो कितना टाइम चलेंगी। इस हिसाब से मैं सारी जो है वो देख के फिर उसी हिसाब से जो है मैं शॉपिंग करती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा चीज़ ना आ जाए। क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आपको पता है फिर ख़राब होने का भी होता है। मसाले वगैरह या दालें हों या कुछ भी हो, उसमें फिर वो जो है वो सुसरी वगैरह जो होती है ना, वो फिर डलने का ख़तरा होता है। तो इसलिए बस हिसाब से ही लेती हूँ। तो बस ये मसाले वगैरह, कसूरी मेथी मुझे शान की नहीं मिली थी, तो फिर ये वाला पैकेट मैंने ले लिया था कसूरी मेथी का। तो ये ट्राई करूँगी कि ये कैसा है। और साथ ही जो है मैंने ले ली थी मिर्चें। अच्छा, मैं एक्सपायरी डेट ज़रूर देखती हूँ। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था कि वो ना डेट मैंने चेक नहीं की थी, तो मेरे इससे पाकिस्तान में एक्सपायरी आ गई थी, तो फिर वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तब से मुझे ये आदत है कि मैं एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करती हूँ। वो ऐसी आदत पड़ी है कि मैं एक्सपायरी डेट देख लेती हूँ। तो बस ये मिर्चें मैंने ले ली थी, साथ रेड वाली, और साथ के बिरयानी मसाला वगैरह ये ले लिए थे। तो हमने कहा कि पहले जो है वो कीमा बनने के लिए दे देते हैं। ईमान के लिए लेना होता है बीफ का, क्योंकि थायराइड की वजह से उसको डॉक्टर ने कहा है कि बीफ इसको ज़्यादा देना है। तो जिसकी वजह से बोटी तो वो शौक से नहीं खाती, लेकिन वो कीमा खा लेती है, तो हमने कीमा बनने के लिए दे दिया। और चिकन जो है ना, ये वाला फ्रेश चिकन मैं ले लेती हूँ, तो ये कटिंग करके दे देते हैं। तो शुरू में मैं फ्रीज़ का ले के जाती थी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये कटिंग कर देते हैं। तो फिर मुझे पता लगा, तो अब जो है ना मेरे लिए ईज़ी हो गया है कि मैं यहाँ से फिर चिकन जो है ये लेके और उनको दे देती हूँ। वो मुझे आराम से जो है ना वो पीस करके दे देते हैं और फिर मैं ले जाती हूँ। और ये चिकन बोनलेस है, तो ये फिर मैं ले लेती हूँ इसी तरह। और फिर मैं अपने हिसाब से जो है ना वो घर जाके इनके पीस मैक्रोनी के लिए करने होते हैं, और जिस तरह से भी मुझे इनके क्यूब करने होते हैं वो मैं फिर अपने हिसाब से करके ना मैं खुद ही रख लेती हूँ। तो ये मेरे लिए ईज़ी होता है। लेकिन होल चिकन जो है वो मेरे लिए कट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यकीन करें, जब से यहाँ आके फिर मैंने किया था तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था चिकन को ना कट करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो गया। तो मैंने अपने लिए मग देखना था चाय का, क्योंकि टूट गया था। तो मैं ये आई, बहुत कम वैरायटी थी यहाँ पे, लेकिन मुझे कोई डिज़ाइन इतने पसंद नहीं आए। तो एक थोड़ा सा मुझे ये पसंद आया, लेकिन ये एक ही था और साथ ये था भी डैमेज। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा IKEA जाऊँगी तो वहाँ का चक्कर लगना है, तो फिर मैंने कहा वहाँ से लेके आऊँगी। तो इसलिए फिर मैंने जो है यहाँ से फिर मग नहीं लिए, और कोई इतने ख़ास डिज़ाइन भी नहीं थे। तो बस कीमा जो है ये हमारा बन चुका था, हमने कीमा ले लिया था। इस तरह से करके मैं पैक बना लेती हूँ और फिर मेरे लिए ईज़ी हो जाता है। तो बस दही और लस्सी ली, अच्छा बड़ा ईज़ी हो जाता है ना, क्योंकि हम फिर ईमान आती नहीं है, ईमान घर पे होती है, तो हमें ये होता है कि मेरे पास जो है वो लिस्ट मैं मोबाइल में बना लेती हूँ, और जिस हिसाब से चीज़ लेनी होती है बस फटाफट हम उसी एरिए में जाते हैं और वहाँ से वो सामान जो है वो हम उठा लेते हैं। इस तरह से टाइम भी बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाता है, वरना अगर आप लिख के ना लेके जाएँ तो फिर आपके माइंड में आता है ये लेना था या वो लेना था, तो फिर ये बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वेजिटेबल लेनी थी और वो भी मुझे पता थी मैंने क्या लेनी है, बस खीरे, हरी मिर्च वगैरह और ये गाजर वगैरह ये चीज़ें मुझे चाहिए थी, प्याज, आलू। और फिर मैंने बस वही चीज़ें जो है मैंने वही पिक की और वो ली, क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है और जो है ना बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मुझे था कि मेरा जो है ना काफ़ी टाइम निकल जाए, फिर हस्बैंड भी तंग होते हैं और फिर रश भी जो है ना बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि एक ही दफ़ा ले जाएं, ताकि हमारा टाइम तकरीबन 10 डेज़ तो हमारे गुजर जाएं और फिर आके चलो। क्योंकि वेजिटेबल का ये होता है कि ये तो फिर आपको जो है ना 1 वीक या 10 डेज़ के बाद आपको करना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा अगर लेके रखें तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है, गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर वो ख़राब होने का भी होता है। तो इसलिए मैं उसी हिसाब से
लेती हूँ जिस हिसाब से मैं कहती हूँ कि चीज़ ईज़िली इस्तेमाल हो जाए और वो वेस्ट में ना जाए। तो बस ये आलू, अच्छा आलू के बहुत बड़ा साइज़ था और मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ लेना नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ मुझे ना पर्सनली पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ बस दरमियाने साइज़ के आलू हों तो वो आपके लिए ईज़ी हो जाते हैं। तो इसलिए फिर इसमें से देख-देख के जो है वो फिर मैंने निकाले, जो छोटे साइज़ के थे मैंने फिर वो लिए। यहाँ पे ये भी फिर फ़ायदा हो जाता है, आप अपने हिसाब से जो है वो ले लेते हैं ना पसंद करके, साइज़ेस के में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये टमाटर थे, टमाटर बहुत ही अच्छे थे और बहुत फ्रेश थे, लेकिन वही बात कि साइज़ भी बहुत बड़ा था। तो इसलिए टमाटर भी मैं देख के ही ले रही थी कि मुनासिब साइज़ का मुझे मिल जाए टमाटर, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं। और थोड़े से मुझे आइडिया था, मैं उस हिसाब से ले रही थी कि मेरे थोड़े से दिन ज़्यादा ताकि गुज़र जाए, तो मैं थोड़े से ना देख रही थी, थोड़े से हल्के से जो है वो ग्रीन उसमें, ताकि फिर ये ना ख़राब नहीं होते और फिर ये रेड हो जाते हैं। तो बस टमाटर वग़ैरह भी मैंने ले लिए थे। अच्छा, ग्रोसरी करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है और घर जाके इसको मैनेज करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है हम ख़वातीन के लिए। तो कर तो मैं लेती हूँ, करने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब घर जाके इनको समेटना होता है ना, तो वो भी अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है। तो अच्छा, हस्बैंड मेरे कह रहे थे ना, कहते हैं कि बस नाक की सीध में जाना है और नाक की सीध में आना है। तो मैंने कहा हम ख़वातीन नाक की सीध में जाएँ और नाक की सीध में आएँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको पता है कोई ना कोई चीज़ जब भी ग्रोसरी करने जाए ना, कोई एक आध चीज़ जो है ना वो आ ही जाती है, मैं ले ही लेती हूँ। तो हस्बैंड जो है वो कहते रह जाते हैं, लेकिन हम फिर अपनी कर लेते हैं। तो फ्रूट में मैंने खाली सेब लेने थे क्योंकि बनाना वग़ैरह मैं जब लेके गई थी मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो वो अभी मेरे मेरे रखे हुए थे। तो ये एप्पल का ये होता है ना कि ईमान खा लेती है, जैसे मैं टेबल पे रख देती हूँ तो ईमान को जैसे हल्की-फुल्की भूख में होता है ना हल्का-फुल्का टक, तो हल्का-फुल्का टक से अच्छा फिर ये एप्पल होते हैं तो वो शौक से ना एप्पल खा लेती है। तो फिर इस वजह से फिर एप्पल को मैं रखती हूँ बाहर टेबल पे के ताकि वो ले लें। फिर हम यहाँ पे आए बेकरी आइटम के लिए, हमने कहा थोड़े बहुत जो हैं वो ले लें, बिस्किट वगैरह उस के शाम में फिर अक्सर कभी दिल करता है चाय के साथ। तो इनका ये होता है यहाँ पे ना फ्रेश ये बना रहे होते हैं, इनकी बेकरी सा है अंदर ही, और ये साथ ही फ्रेश बना के तो फिर इस तरह से लग रहा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना जब यहाँ पे ये बिस्किट्स वगैरह और केक ये बेक हो रहे होते हैं। तो बड़े मज़े की ये कुकीज़ वगैरह जो है ये होती हैं शाम के टाइम ना, कभी 5 साढ़े 5 जब चाय आप पीते हैं तो उस टाइम बड़ा दिल करता है इस तरह का चाय के साथ हो तो मज़ा आता है। विनेगर लेना था और मैंने कहा कि ये भी ले लूँ, ये मेरा ख़त्म होने वाला था, थोड़ा सा ही था, तो मैंने कहा ले लूँ कि एंड टाइम पे जब चीज़ ख़त्म हो तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर ख़ास तौर पे हमें मार्ट आना पड़ता है और एक आध चीज़ के लिए आना हो तो फिर हस्बैंड को भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, तो वो कहते हैं कि पहले चीज़ अच्छी तरह से ना आप देख लिया करो। तो चीनी अच्छा, इतनी बारीक शुगर जो है ना यहाँ पे है, लास्ट टाइम हम लेके गए थे वो अच्छी थी, तो वही फिर देख रहे थे कि वो वाली अगर हमें मिल जाए तो। अब सर्फ़ था तो मैंने कम्फ़र्ट लेना था, तो वो फिर मैं देख रही थी और फिर मैंने लेना था क्योंकि आजकल ना छिपकलियों के बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए और मेरा बाहर का एरिया क्योंकि ओपन है, क्योंकि बाहर जो है वो मेरा टेरेस आप कह लें, क्योंकि मेरा फ्लोर पोर्शन है, फ्लैट नहीं है, घर है, तो इसलिए बाहर वाले एरिया में ना छिपकली के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे वैसे छिपकलियों से बड़ा डर लगता है। तो वही मैं देख रही थी, मैंने कहा कोई अच्छा सा स्प्रे जो है वो मिले, तो इन पे मेंशन तो नहीं था, ना ही छिपकली की तस्वीर थी, तो मैंने कहा कि अब कौन सा ट्राई करूं, तो वही मैं देख रही थी कि कौन सा अच्छा होगा। तो बस फ्लोर के लिए ले रही थी और ये जो है ना ये बहुत ही अच्छे हैं, ये डाल के अगर पानी में पोंछा लगाए ना तो आप यकीन करें बहुत ही शाइन आती है टाइल्स पे। तो बस हस्बैंड अंडे ले आए थे, तो बस ये ग्रोसरी थी जो मैंने कर ली थी, तो बस फिर हम आए बिलिंग करवाने के लिए, तो हमने कहा कि बिलिंग करवा दें, तो लाइंस काफ़ी लंबी थी, लेकिन शुक्र है कि हमारा नंबर आ गया था, क्योंकि ईमान घर पे होती है तो फिर थोड़ा-सा होता है, ईमान के की तरफ भी ध्यान रहता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है मसला तो कुछ नहीं होता, सेफ्टी है, लेकिन फिर भी जो है ना बच्ची अकेली घर में हो तो फिर थोड़ा-सा होता है। तो बस ये हमारी बिलिंग वगैरह हो गई थी, तो बस अब सामान पैक हो रहा था, तो सामान पैक होने के बाद फिर जो है हम चलेंगे घर की तरफ, और ग्रोसरी जो है वो मेरी हो गई थी। अच्छा, हो जाए ना ग्रोसरी आपकी तो आप काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, घर में चीज़ हो और प्रॉपर टाइम पे हो, तो फिर ख़वातीन के लिए, मेरे लिए तो बहुत ईज़ी हो जाता है कि हर चीज़ जो है वो घर में मौजूद हो। तो बस फिर हम घर आ गए थे, तो आते साथ ही माँ ने एप्पल का पूछा, तो मैंने कहा कि फ़टाफ़ट पहले मैं एप्पल जो है वो वॉश कर दूँ,
क्योंकि वो फिर खाती है। मैंने आपको कहा ना कि हल्की-फुल्की भूख हो तो फिर वो जो एप्पल है ना, तो फिर इस तरह ही होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हल्की-फुल्की भूख हो ना, तो इस तरह की हेल्दी चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर बच्चा खा लेता है। ना खाते हुए भी बच्चा फिर खा लेता है भूख में ना, कि उसका दिल करता है। तो इसलिए फिर जो है वो मैं ज़रूर रखती हूँ एप्पल। और शेक में वो जो है वो सिर्फ़ मैंगो का शेक ही पसंद करती है, और उसके बाबा को मैं बनाना का देती हूँ ज़्यादा, और साथ ही एप्पल भी डाल के ना, तो वो शेक बना के देती हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये खाली जो है वो मैंगो लेती है, लेकिन एप्पल जो है वो इस तरह से खा लेती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं एप्पल जो है वो घर से ख़त्म ना होने दूँ, तो मैं ज़रूर रखती हूँ। तो ये मैंने वॉश कर दिए थे, तो अब मैंने कहा थोड़े से ड्राई होंगे तो मैं फिर ना इनको टेबल पे बास्केट में रख दूँगी। तो ये बस ड्राई हो गए थे, तो बस ये है कि अब ईमान जो है जब भी इसको भूख लगेगी यहाँ से जब लेगी और वो खा लेगी, तो फिर मुझे भी टेंशन नहीं होती होती है, कि मैंने कहा कि चलो वो जब उसका दिल करे वो यहाँ से उठाए और खा ले। और ठंडे होते रहते हैं, क्योंकि एसी जो है वो इस एरिया का चलता रहता है, तो इस वजह से ज़रूरत नहीं होती कि इनको फ्रिज में रखें। तो बस ये मैं अपनी करके गई थी। बीफ हांडी मैंने आज बनाई थी, तो मैं हाफ़ डन करके इसको गई थी। मैंने कहा वापस आके फिर जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, थकावट भी हो जाती है और लेट भी हो जाता है। तो बस इसको थोड़ा-सा मैंने फ्राई करना था, भूनना था, तो भूनने के बाद बस मेरी ये रेडी थी। और हस्बैंड को मैंने कहा था, मैंने कहा कि आप रोटियाँ ले आइएगा, क्योंकि फिर ग्रोसरी करने के बाद इतना थकावट हो जाती है ना कि बंदा क्या करे। तो फिर अभी मैंने सारा सामान समेटना भी है, और ग्रोसरी को मैंने 2 वीडियोज़ इसकी बनाई हुई हैं कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो अगर आपने देखनी हुई तो आप उनमें देख लीजिएगा। तो बस ये खाना मेरा रेडी था, और रोटियां हस्बैंड ले आए थे, तो अब हम खाएँगे खाना और करेंगे एन्जॉय। और देखें, आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे मेरे साथ हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो ये छोटी सी वीडियो आज की मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करें कि आज ग्रॉसरी हमने करने गए थे।